महाराज की, संत भगवान की, हर हर महादेव। पूज्य महाराज ये लाइट चली गई। लाइट तो आ रही है। स्वस्ति श्री गजानन श्री राम जय राम श्री जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम हर्ष का विषय है। इस पुण्य त्रिभूमि पर राजस्थान की महापुण्य वो भूमि है जहाँ सभ्यता एवं सांस्कृतिक महाकुंभ में और यज्ञ की भूमि में श्रीमद द्वाराचार्य राम रतन दास जी महाराज डाकोर से पधारे हुए और जिनके मुख से आप रामायण की कथा जो जीवन का उद्धार कर देती है,
साक्षात व्यास का स्वरूप होते हैं और जब कोई रामायण करता है वो आचार्य का स्वरूप है। ऐसे हमारे परम प्रिय राम मोहन दास जी रामायणी जी महाराज एवं महामंडलेश्वर श्री राम शरण दास जी, श्री महामंडलेश्वर राम रतन दास जी जयपुर एवं बालकृष्ण दास जी पुष्कर, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी जलंधर, महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज जो साक्षात ही जहाँ राम का विग्रह निवास करता है, ऐसे चतुर्भुज राम के स्वामी मांडव से, ऐसे हमारे लाडले दुलारे सभी संतों के बीच में रहने वाले अविद्यादास जी महाराज एवं शिवदास जी महाराज, महंत भगवान दास जी महाराज और इसी सांस्कृतिक सभ्यता एवं संस्कृति के राजस्थान ऐसा महानगर है जो वीरता की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, एवं महापुरुषों की भूमि है, एवं संतों की भूमि है। ऐसे जयपुर एवं बंसी मंडल से पधारे हुए सभी सहंत महंत जहां इस महाकुंभ में पधारे हुए हैं, यज्ञ जो संत बैठे हैं यही यज्ञ की येजू है। जिस तरह यज्ञ में संहिता गिरती है उसी तरह रामायण यहाँ हो रहा है और इसमें भावात्मक रूप से जो स्वांकार की आहुति पड़ रही है वो सभी हमारे यहाँ माता और पितृतुल्य बैठे हुए सभी यहाँ लोग हैं जो राम नाम की आहुति दे रहे हैं। ये तो सांस्कृतिक कुंभ है। आज इस मंडल के द्वारा और महाराज जी के द्वारा महाराष्ट्र में किमाम 2 महीना पूर्व में भी एक परतवाड़ा में राम नाम का जिस क्षेत्र में राम नाम से अछूते थे, लेकिन जहां महाराज जी का आगमन हुआ गीता माई के द्वारा एवं सभी पूजनीय संतों के द्वारा, हमारे तो वैष्णव महामंडल के सारे संत और भारतवर्ष से सारे संत महाराष्ट्र में पधारे थे। आज पुनरुक्ति के समान फिर से वो महायज्ञ बंसी में देखने को मिल रहा है। गुरु महाराज की जय। संत राजा ढोक जिनकी तो ये नगरी है, वैसे तो राजस्थान शूर और वीरों की महाभूमि है, संस्कृति की भूमि है। एकमात्र राजस्थान ही एक राज्य है कि जहां आज भी संस्कृति जीवित है। अन्य राज्यों में वेस्टर्न पद्धति आ गई, अंग्रेजों का स्वरूप देखने लग गया, लेकिन एकमात्र राजस्थान है कि जहां की मूछे और पागा दोनों शान है। यहाँ की कला, यहाँ की कृति ये महान है, इसलिए इसका नाम राजाओं की राजभूमि, इसलिए इसका नाम राजस्थान है। राजाओं की भूमि, और यह इसी पुण्यत्र भूमि में सावरिया सेठ
वल्लभ जी एवं अन्य अनन्य ऐसे तीर्थ है कि जो भारतवर्ष के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। और हमारे वैष्णवाचार जितने भी संत हैं अधिक से अधिक राजस्थान की भूमि को प्रेम करते हैं। वैसे ही इस स्थान के गादीपति सूरतदास जी महाराज महामंडलेश्वर सूरतदास जी महाराज, मुझे आज रामायण जी का एक श्लोक याद आ गया। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत वो है संत सरल स्वभाव। बोला गुरु महाराज की जय। संत सरल स्वभाव, ऐसे ही सहजता सरलता सूरतदास जी महाराज की। लेकिन विड़ंबना है वर्तमान में आज हमारे समस्त वैष्णवाचार एवं वैष्णव मूर्ति की स्वरूप में यहाँ जितने भी संत बैठे हैं ये राम का विग्रह है। तो मैं सभी संतों से जो वर्तमान में स्थिति हो रही है, रामायण जैसा ग्रंथ नहीं, राम जैसा नाम नहीं, लेकिन वर्तमान में इतनी दुर्दशा हो रही है, कुछ अधर्मी लोग हमारे परम पूजनीय ग्रंथों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ सभी पूजनीय संतों से, मठधारियों से, गादीपतियों से एक चीज निश्चित कहूंगा, हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी तो लिख सकते हैं। हम किसी ग्रंथ पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर हम सनातनी प्रश्न उठाने अगर लग जाए तो जितनी कमियां हम में नहीं, इनसे अधिक कमियां उनमें हैं। अब जिसने पावई उल्टे धोने का पावई उल्टा धोता है, जो पावई उल्टा धोता है वो भगवान को क्या जाने। हम समर्थ है सभी सनातनी और हम समर्थ है महात्मा। अगर हमारे बीच में कोई कमियां है, उस कमियों को पूरी करने की समर्थता हम सभी पूज्य संतों में है। अन्य अनन्य लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज काफी दिनों से हमारे रामानंद संप्रदाय का एवं चतुर संप्रदाय का सभी संतों का एक महाभाष्य जो इस लोक से उस लोक को पार करता है, ऐसी गंगवी जिसको साक्षात भूत भवन त्रिलोकीनाथ जिन्होंने हस्ताक्षर किया, सत्यम शिवम सुंदर, ऐसा ग्रंथ है हमारा जो इस लोक से भी हमें पार करता है और उस लोक में भी हमें पार करता है। तो पूजनीय संतों से, गादीपतियों से एवं मठधारियों से एवं हमारे सभी संतों से हम तो करेंगे ही इसका प्रयास, लेकिन यहाँ से भी इस राजस्थान की भूमि जब
किसी आताताई ने आग दिखाने की कोशिश की है तो या राणा सांगा से लेकर पृथ्वीराज को याद किया जाता है। जय श्री राम। ये वो भूमि है। तो सभी पूजनीय संतों से ये कहूंगा कि अपने अपने लेटर पैड पर हमें लड़ना थोड़ी है, हमें लड़ना थोड़ी है। कलम से अधिक लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, क्योंकि राम मर्यादा का दर्शन है। कई बार हम पर प्रश्न उठाते हैं कि छूत अछूत हम करते हैं। सनातन सभ्यता में छूत अछूत की परिभाषा ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसा? भगवान के गले में जो हार होता है वो कौन बनाता है? ब्राह्मण तो केवल मात्र पूजा करता है, लेकिन भगवान के गले में जो हार होता है वो कौन बनाता है? फूलों का माली। ब्राह्मण से अधिक नजीक है कि दूर है? बताइए। सबसे अधिक नजीक है। भगवान के पास में जो दिया लगाते हैं वो कौन बनाता है? हाँ, कुंभार बनाता है। ब्राह्मण नजीक है कि दिया नजीक है? दिया नजीक है। मतलब कौन नजीक है? सबसे अधिक कुंभार नजीक है। जिस दिया में बाती और तेल डालता है, रोशनी के अधिक नजीक कौन है? तेल किसका है? तेली का। तो बताइए कि भगवान से अधिक नजीक कौन है? हाँ, तेली के। बोलो गुरु महाराज की जय। तो कौन कहता है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे हमारे सूरतदास जी महामंडलेश्वर सूरतदास जी महाराज ने आज कितनी सुंदर अवलौकिक व्यवस्था की है। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण जाति नहीं, शिक्षा व्यवस्था है। क्षत्रिय जाति नहीं, अधिकार व्यवस्था है। वैश्य जाति नहीं, पालनहार व्यवस्था है। कनिष्ठ जाति नहीं, सेवा व्यवस्था है। अब मेरे को बताइए, मंदिर में हम विग्रह को 2 घंटा हमारे ब्राह्मण देवता उसको सजाते हैं। 2 घंटा उसको सजाते हैं, भगवान के व्यवस्था में रहते हैं। समझो कभी हम पूजनीय या संत बैठे हैं और व्यवस्था में कोई सेवक ना हो और या चंदन और कुमकुम रख दो, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी स्वामी जी की कि मस्तिष्क कम पड़ जाएगा। जिधर हाथ पड़ेगा उधर चंदन लगाएगा। अब वो व्यवस्था के लिए रोकता है तो हम लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं। अब ये व्यवस्था तो सरकारी इसमें भी है, वे व्यवस्था सरकार के में भी इसमें है। अब सरकार के इसमें किस तरह की व्यवस्था है? सुपर क्लास, सेकंड क्लास, 4 क्लास, 3rd क्लास है। ये क्या बोलते हैं? अब मैं तो बताओ, जो सुपर क्लास का ऑफिसर है वो कभी पियून को बैठा था क्या अपने पास?
ये तो व्यवस्था है। लेकिन इसी का भेद हमारे रघुनंदन रामचंद्र महाप्रभु ने तोड़ा। भगवत पाद रामानंदाचार्य जी का जब अवतरण हुआ तो भगवत पाद रामानंदाचार्य ने पूरे भारतवर्ष में एक नारा लगाया, जाति पाति पूछना कोई, हरि का भजे हरि बोल। यही रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय में, रामावत संप्रदाय में हमारे परम पूजनीय सदगुरु गुरु आचार्य आज भी इस परंपरा को निभाते हैं। इसलिए समग्र भारतवर्ष में, और इसका कारण हमारे परात्पर महाप्रभु श्री राम। अब श्री राम कैसे है? माता शबरी के झूठे पैर किसने खाए? हाँ, श्री राम ने। ऋचराज कौन थे? जामवन जी। और जामवन जी से सबसे स्नेह किसने किया? श्री राम ने। हनुमान जी भक्ति के प्रतिमूर्ति, उनसे सबसे स्नेह किसने किया? श्री राम। और जो काठ की नौका थी, उस काठ के नौका को सबसे प्रेम किसने किया? श्री राम ने। तो हमें भटकाया जाता है, प्रभु सभी को अपनाता है, प्रभु सभी को अपनाता है। इसलिए नारद सूत्र में तोषो जाति कुलम धनम न तो न विद्या क्रिया भेदम, भगवान को भक्ति प्रिय है। क्योंकि शास्त्र में कहा तोषो जाति कुलम धनम, अर्थात हम काय में भी जन्म लिए, हमारी भक्ति भगवान को प्रिय है। हमें विद्या आती भी नहीं हो, लेकिन भाव अगर हमारे में है तो भगवान हमारे पास में है। तो आज पूरे भारतवर्ष में यहाँ सभी सनातनी बैठे हैं। सरकार को एक चिट्ठी लिखी है साहब, सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, हमने जो भी कमी होंगी हमारे बच्चों को संभालने के लिए इस भारतवर्ष के आचार्य एवं ऋषि मुनियों की संतान सभी सनातनियों को कहा जाता है। तो ये संतान अपने संतानों को संभालने के लिए सक्षम है। हम में कोई कमियां मत देखिए। जिस दिन हम लोग कमियां देखने लग जाएंगे उस दिन बड़ा प्रॉब्लम हो, और हम कभी देखते नहीं, क्योंकि हमारी सभ्यता यही सिखाती है सबसे प्रेम करो। और अधिक तो नहीं, 10 मिनट और लूंगा आपके। हम मुक्ति और मोक्ष की कल्पना करते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, बराबर? तो हमें किस चीज से मुक्ति चाहिए? हाँ, बराबर। हमें अज्ञान से मुक्ति चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। जिस घर में अज्ञान है, जहाँ ज्ञान का दिया नहीं है, वह घर जीते जी नरक के समान है। लेकिन जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, वह घर स्वर्ग के समान है। कर्जा लेना लेकिन पढ़ाना, लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया? कर्जा लेना लेकिन घी खाना। कर्जा लेना, अभी घी नहीं खाना है, कर्जा लेना लेकिन पढ़ाना। फिर हमें मुक्ति कैसे चाहिए? अज्ञान से मुक्ति चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। या सामाजिक स्तंभ, मेरे पास सूत्र है,
हमें असामाजिकता से मुक्ति चाहिए और सामाजिकता की प्राप्ति चाहिए। असामाजिकता क्या है? जिस घर में दारू है, व्यसन है, गलत काम है, वो घर तो जीती जी ही नरक के समान है। लेकिन जिस घर में सामाजिकता हो, वो घर स्वर्ग के समान है। फिर इसी प्रकार तीसरा यांत्रिक स्तंभ, हमें कलाहीनता से मुक्ति चाहिए। काय से मुक्ति चाहिए? कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए। आज यहाँ इतनी कला से युक्त राजस्थान था, आज ग्राम का बेटा शहर में जा रहा है। हमारे बाप दादाओं ने दिए हुए व्यवसाय का हम त्याग कर रहे हैं, घर में कलाहीनता को जन्म दे रहे हैं। और जो हमारे पूर्वजों से हमें कला मिली, कौशल मिला, उस कौशल को हम छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे घर के कौशल भी छूट रहा है। तो हमें मुक्ति किस चीज से चाहिए? कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए। फिर है चौथा, भाग्य से मुक्ति और उद्योग की प्राप्ति। कैसे मुक्ति? भाग्य से मुक्ति, उद्योग की प्राप्ति। आज बड़ा भारत में और समाज में संकट आ रहा है। हमारे जो पूर्वजों ने हमें उद्योग दिए थे, उस उद्योगों का हम त्याग कर रहे हैं। हर व्यक्ति नौकर बनने का सोच रहा है। हर व्यक्ति नौकर बनेगा। नौकरी का नाम नौकर। अगर हमारा जो उद्योग था तो हम स्वयं के मालिक हैं और एक के साथ दूसरे को भी व्यवसाय दे सकते हैं और खुद के साथ में समाज को भी विकसित कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार पांचवा मेरा सूत्र है, असत्य से मुक्ति और शाश्वत सत्य की प्राप्ति। निर्वाण स्तंभ। कौन सा? निर्वाण स्तंभ। अब मैं आप सभी लोगों से एक पूछना चाहता हूं कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो कि भगवान के पास? हाँ, बराबर उत्तर दिए। क्योंकि हम जीवन जीते समय में या भी सुख भोगते हैं, या भी मिठाई खाना चाहते हैं, या भी गाड़ी लेना चाहते हैं, और यहाँ से भी रास्ता स्वर्ग की, वहां भी हमें मिठाई मिले, गाड़ी मिले, वहां भी हमको सब कुछ मिले। लेकिन उसी भगवत गीता में एक धनुर्धर था, एक धर्मात्मा था, जिसका नाम कर्ण था, जिसको संयोज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी संत बैठे हैं, मालूम है आपको, ये सब डॉक्टर हैं। मालूम है आपको, ये सब डॉक्टर हैं। डॉक्टर शरीर के आए हुए बुखार का, खांसी का, डॉक्टर बुखार आए, खांसी का, इसका इलाज करते हैं। और ये यहाँ जितने डॉक्टर बैठे जो संस्कृति से बिगड़े हैं, संस्कृति को सुधारने का इलाज करते हैं। गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे संतों ने कहा भजन। क्या? लेकिन हमको तो तीन ही शब्द याद है, भोजन। अब हमारे संतों ने भजन क्यों कहा? तो एक नई रचना अभी करता हूं। मैं तो कवि हूं। जाना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, जाना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। अब एक रचना आपको सुना देता हूं।
भ से बने भगवान, ज से बने जगदीश्वर, न से बने नारायण, भजले सीताराम 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 भासे भूमि पर है तारा, जो से पालन हारा, जय ना से जन्म मृत्यु के नौका को पार न करने वाला, पालन करे वाला हे मन भजले सीताराम, देवन भजले सीताराम। और बाकी लोग मंच पर आकर के पूजन